जब पिंटू और गप्पू की डांस रील वायरल हुई तो पूरी दुनिया हिल गई। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक भूत का डांस रील। गप्पू, जो कभी पुरानी हवेली में अकेला रहता था, अब रातों रात सोशल मीडिया का सुपरस्टार बन गया था। उसके फॉलोअर्स की संख्या देखकर तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी जलने लगे थे। लेकिन असली मजा तब शुरू हुआ जब गप्पू ने फैसला किया कि हवेली के सन्नाटे से कहीं बेहतर है पिंटू के घर का एसी और हाई स्पीड इंटरनेट। अरे भाई, भूत भी अब स्मार्ट हो गए हैं। गप्पू को लगा कि पुराने जमाने के तरीके अब काम नहीं करते, अब तो डिजिटल युग है। अगली सुबह पिंटू की मम्मी का होश उड़ गया जब उन्होंने देखा कि झाड़ू अपने आप चल रही है और पोछा हवा में लहरा रहा है। बर्तन खुद ब खुद धुल रहे थे और कपड़े अपने आप तय हो रहे थे। अरे पिंटू, ये क्या जादू टोना है, वो चिल्लाई। पिंटू ने आराम से सोफे पर लेटे लेटे जवाब दिया, मम्मी मिलिए गप्पू से, मैंने इसे होम स्टे पर रखा है, ये घर के सारे काम करता है और बदले में बस मेरा हॉटस्पॉट इस्तेमाल करता है। कितना फायदे का सौदा है ना, अब मुझे कोई मेड भी नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, गप्पू की अपनी परेशानियां थी। एक दिन पिंटू ने देखा कि गप्पू आईने के सामने खड़ा होकर बड़ा उदास लग रहा है। वो बार बार अपना फोन उठाकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है भाई, आज किसी को डराने का मन नहीं है क्या? पिंटू ने पूछा। गप्पू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार पिंटू, ये फेस फिल्टर्स मेरे चेहरे पर काम ही नहीं कर रहे। कैमरा कहता है नो फेस डिटेक्टेड। अरे भाई, क्या भूतों का कोई मान सम्मान नहीं है इस डिजिटल दुनिया में? इंस्टाग्राम पर तो सभी क्यूट लग रहे हैं और मैं यहां इनविजिबल हूं। पिंटू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लेकिन गप्पू की असली परीक्षा तब हुई जब एक रात पड़ोस में चोरी हो गई। चोर बड़े शातिर थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मोहल्ले में एक टेक सेवी भूत रहता है। जैसे ही वो तिजोरी के पास पहुंचे, गप्पू ने अपना जादू दिखाया। पुराने जमाने की तरह खून के आंसू या डरावनी हंसी नहीं। गप्पू ने सीधे सभी चोरों के फोन हैक कर लिए और फुल वॉल्यूम पर बेबी शार्क डुडुडू बजा दिया। चोर तो घबरा ही गए और जब भागने लगे तो गप्पू ने हवा में लटकते हुए उनके साथ एक परफेक्ट सेल्फी ली और तुरंत पुलिस को टैग कर दिया। साथ में लोकेशन भी शेयर कर दी। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और गप्पू को ऑनलाइन सिक्योरिटी एम्बेसडर का टाइटल दे दिया। अब तो गप्पू का मन बिल्कुल नहीं करता हवेली वापस जाने का। उसने पिंटू से कहा, भाई, नर्क की आग से ज्यादा गर्मी तो इस शहर के ट्रैफिक में है, लेकिन यहां वाईफाई इतना तगड़ा है कि अब यही मेरा परमानेंट एड्रेस है। और इस तरह दोस्तों, गप्पू भूत से डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन गया। कभी कभी सोचता हूं, अगर भूत भी टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट हो सकते हैं तो हम इंसानों का क्या बहाना है? आज के जमाने में चेंज ही कांस्टेंट है।